आज हम लोग चालू कर रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और हम लोग इस वक्त कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, जिसको हमें प्रूव करना है कि बताना है कि वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो हमारे पास रिलेशन में पहला सेट डी गिवन है 1,2,3 डैश 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 13 एंड 14। और रिलेशन जो है वो हमें गिवन है x, y 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हमें 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 यहाँ रिलेशन लिखना पड़ेगा पहले। अगर हम लोग 3x उधर भेजते हैं तो ये बन जाता है इक्वल टू -3x, माइनस से माइनस कटा y इक्वल टू 3x बनेगा। x की वैल्यू हम लोग सेट 1, 2, 3 ये सब रख के एक सेट तैयार करेंगे, जिससे हम पता कर सकते हैं कि वो ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो हम लोग पहले x की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो जब हम लोग x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y इक्वल टू आता है 3, और जब x की वैल्यू हम लोग 2 रखते हैं तो y इक्वल टू आता है 3 2 जा 6। x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो आएगा y इक्वल टू 3 3 जा 9, और जब 4 रखेंगे तो आएगा 12। अब हम लोग पूरी नहीं रखेंगे क्योंकि इतने में हमारा निकल के आ जाएगा। देखिए, जब हमने 1 रखा, हम लोग इसको मान लेते हैं सेट एस। तो जब हमने 1 रखा है तब निकल के आया 3, और जब हम लोगों ने 2 रखा है तब निकल के आया है 6, जब हमने 3 रखा है तब निकल के आया 9, और ऐसे निकल के आगे तक आते रहेंगे। तो हम लोग पूरे नहीं निकाल रहे हैं यहाँ पे। आप लोग चाहे निकालिएगा, पेपर में निकालिएगा, ना निकालिएगा, कोई दिक्कत नहीं होती इससे। और फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव कब प्रूव होता है? रिफ्लेक्सिव तब प्रूव होता है जब आपके सेट के अंदर या तो A, A हो, B, B हो, C, C ऐसे टर्म्स आपको गिवन हो, तब इसको कहते हैं हम लोग ये सेट हमारा रिफ्लेक्सिव है। लेकिन आप लोग तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई A, या फिर ऐसे भी देख सकते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसा कोई भी आपके सेट के अंदर नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इट्स नॉट रिफ्लेक्ट, सेट एस इज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर हमें प्रूव करना है सिमेट्रिक, कि ये जो हमारा सेट है वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, वो हमें प्रूव करना है। तो सिमेट्रिक कब प्रूव होता है? अगर हमारे सेट के अंदर A, B है तो सी के अंदर B, A भी होना चाहिए, तब वो होता है सिमेट्रिक। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि 1, 3 है, लेकिन यहाँ कहीं भी 3, 1 नहीं देखने को मिलेगा। आगे कहीं भी जाएंगे तो यहाँ पे कहीं 3, 1 नहीं मिलेगा। तो इट्स नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ये भी सिमेट्रिक नहीं हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव, क्या ये हमारा ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना, ट्रांजिटिव में ये होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B गिवन है और B, C गिवन है, तो उसको A, C भी गिवन होना चाहिए, तब जाके वो हमारा सेट ट्रांजिटिव कहलाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1, 3 तो है, 3, 9 भी है, लेकिन 1, 9 नहीं होगा। अगर हमारे पास देखिए 1, 3 है, 3, 9 है, लेकिन हमारे सेट के अंदर 1, 9 नहीं प्रेजेंट है, तो ये इट्स नॉट बिलोंग्स टू अपने रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज आर x, y इक्वल टू x प्लस 5 एंड x जो है वो 4 से लेस देन होने चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इधर पे, पहले हमसे कहा गया है सेट ऑफ n नेचुरल नंबर। तो हम लोग नेचुरल नंबर क्या होते हैं, n इसको मान लेते हैं हम लोग। नेचुरल नंबर 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे नेचुरल नंबर। उसके बाद हमसे कहा गया है जो x हम लोग लेंगे वो लेंगे 4 से लेस। तो हमारे n नेचुरल नंबर से हम लोग 4 से लेस लेंगे, मतलब 1, 2, 3, बस इतने लेंगे। रिलेशन को हम लोगों को सेटिस्फाई करना है, इसलिए हम लोग सिर्फ 1, 2, 3 लेंगे। अगर ये ना कहता तो हम लोग पूरे ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। तो हम लोग रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो इधर पे हम लोगों को दिया गया है x, y इज सच दैट y इक्वल टू एक्स प्लस 5। तो जब हम लोग यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो निकल के आएगा y की वैल्यू 6, और जब x की जगह 2 रखेंगे तो निकल के आएगी y की वैल्यू 7। x की जगह जब हम 3 रखेंगे तो निकल के आएगी y की वैल्यू 8।
तो बस हम लोग इतने ही लेंगे टर्म और इसका हम लोग सेट बनाएंगे ए सेट। जब हमने 1 रखा तो आया 6, जब हमने 2 रखा तो आया 7, जब हमने 3 रखा तो आया 8। ठीक है, तो हमारे ये सेट बन गए। अब हम लोगों को इसमें ये प्रूफ करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हम लोग इधर पे लिखते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव ये होता है कि अगर आपके सेट के अंदर ए, बी, बी, सी ये टर्म्स प्रेजेंट हैं तो ये रिफ्लेक्सिव कहलाता है। लेकिन हमें देखने को मिल रहा है ये नहीं प्रेजेंट है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं कहलाएगा। इट्स नॉट बिलोंग्स टू आवर रिलेशन। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर हमारे रिलेशन के अंदर सिमेट्रिक में कहीं ए कॉमा बी है तो वो बी कॉमा ए बी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। आप देख सकते हो 1,6 तो है, लेकिन 6,1 हमारे रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो इट्स नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ये भी नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे सेट के अंदर ए कॉमा बी है और फिर बी कॉमा सी है तो सी कॉमा ए भी होना प्रेजेंट जरूरी है। आप देख सकते हो 1,6 तो है, लेकिन 6 कॉमा के आगे कुछ है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, हमें मालूम ही नहीं है, तो इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जिसमें दिया गया है कि रिलेशन आर इन द सेट ए हमको गिवन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हमें रिलेशन गिवन है कि y जो है वो x से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले सेट बना लेते हैं। तो हम लोग r सेट इधर मान के बना लेते हैं जो कि हमारा y x से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हम लोग एक तो हम लोग y ऐसे कर सकते हैं 1,1 ये दोनों आपस में डिविजिबल हो सकते हैं, 2,2 डिविजिबल हो सकते हैं, 3,3 डिविजिबल हो सकते हैं, 4,4 डिविजिबल हो सकते हैं। हम लोग सेट ए के बेस में बना रहे हैं। ठीक है, 5,5 भी आपस में डिविजिबल हो सकता है और 6,6 भी डिविजिबल हो सकता है। फिर 2,4 भी हो सकता है। देखिए ना, 2,4 1/2 निकल के आ रहा है, डिविजिबल है मतलब। ठीक है, उसके बाद 3,6 भी हो सकता है और फिर 1,2 भी हो सकता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमारे ये जो सेट निकल के आए हैं रिलेशन के अंदर वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले प्रूव करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए होता है? हमारे सेट के अंदर ए कॉमा ए, बी कॉमा बी और सी जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 1,1 या 2,2 ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे सेट के अंदर हैं। तो ये जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 ये सब हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। तो ये बिलोंग्स टू हमारा हो जाएगा रिलेशन, ये हमारा बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। फिर सेकेंड नंबर में हमारा कहता है कि सिमेट्रिक प्रूव करना है हमें। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए बी होना प्रेजेंट जरूरी है। अगर हमारे सेट के अंदर जैसे मान लीजिए 2,4 प्रेजेंट है, यहाँ पे 2,4 हमारा प्रेजेंट है, वैसे ही हमारे पास 4,2 भी प्रेजेंट होना चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं प्रेजेंट है। तो इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, इट्स नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा, इट्स नॉट अ सिमेट्रिक। फिर थर्ड नंबर हमारा कहता है कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं, हमें प्रूव करना है। तो ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए क्या होता है, 1,2 है तो हमारे सेट के अंदर 2, कोई भी एलिमेंट ले लो, 3 ले लो। ठीक है, वो बिलोंग्स टू होना चाहिए आर और साथ में 1,3 भी बिलोंग्स होना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2,3 नहीं 2,4 लेके चलते हैं, तो 1,4
होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1,2 हमारा प्रेजेंट है, 2,4 प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, 1,3 भी ले सकते हैं, 2,3 भी ले सकते हैं। तो ये जो 1,4 है वो 1 से डिविजिबल है, इसलिए ये बिलोंग्स टू आर हो जाएगा हमारा। तो इट्स ट्रांजिटिव। इसमें हमें बताया गया रिलेशन आर इन द सेट ऑफ इंटीजर्स डिफाइंड एज द रिलेशन x माइनस वाई इज़ एन इंटीजर। ठीक है, तो हमें पहले तो ये जानना होता है कि इंटीजर के सेट क्या होते हैं। इंटीजर का सेट हम लोग सपोज कर लेते ए है। ठीक है, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे 0 हो गया, +-1 हो गया, +-2 हो गया, +-3 हो गया, +-3 हो गया, ऐसे इन्फिनाइट तक चलता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे अपना रिलेशन क्या गिवन है, रिलेशन बताया गया है कि जो हमारा x, y है वो x माइनस वाई एक इंटीजर होना चाहिए। ये जो निकल के आएगा वो एक इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम लोग भाई यहाँ पे चलिए मानते हैं 0 रखा, 0 माइनस 0 क्या निकल के आएगा, 0 आएगा। तो क्या होगा, एक इंटीजर ही तो होगा। 1 रखेंगे, 1 - 1 0 निकल के आएगा, 2 - 2 0 निकल के आएगा। 0 हमारा इंटीजर आता है। ठीक, तो हम लोग सेट बना लेते हैं इसके। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ 0 - 0 रखा तो 0 निकल के आया, 1 - 1 रखा तो 0 निकल गया, 2 - 2 रखा, ऐसे बहुत सारे रख सकते हो। अगर हमने यहाँ -1 रखा क्या होगा, अगर हमने यहाँ पे -1 और इसकी जगह भी -1 रखेंगे तो ये हो जाएगा, तो वो भी 0 निकल के ही आएगा। तो हम लोग -1, -1 भी ले सकते हैं, -2, -2 भी ले सकते हैं। ऐसे हम लोग 1, 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि जो 1, 2 क्या होगा, -1 होगा, -1 भी इंटीजर होता है, 2, ऐसे बहुत सारे निकल जा सकते हैं, इन्फिनाइट समझ लीजिए आप लोग। तो हम लोगों को इसमें प्रूफ क्या करना है, इसमें हमें प्रूफ करना है कि ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है और हमारा रिफ्लेक्सिव है। तो पहले हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। पहले हम लोग ये चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है। कंडीशन ये होती है कि हमारे सेट के अंदर प्रूफ होना चाहिए A, B, ये सारे हमारे रिलेशन के अंदर आने चाहिए। तो देख सकते हो आप लोग 0, 0, 1, 1, 2, 2 जैसे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर हैं, तो ये सब बिलोंग्स कर रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव हुआ। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव के बाद आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक आता है। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए हमारी, वो होनी चाहिए A, B अगर हमारे सेट के अंदर है तो B, A भी होना ही चाहिए। अगर हमारे पास 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। तो होगा ही, यहाँ पे होगा ही। अगर 1 - 2 कर रहे हैं, -1 आ रहा है तो वो इंटीजर हुआ। अगर 2 - 1 कर रहे हैं, 1 आ रहा है तो वो भी इंटीजर हुआ। तो ये सिमेट्रिक हमारा बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन के अंदर। उसके बाद सिमेट्रिक के बाद आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए कंडीशन होती है हमारी कि अगर हमारे पास A, B है तो B, C और C, A ये सब बिलोंग्स करने चाहिए रिलेशन के अंदर। अगर सपोज करिए हमारे पास है 1, 2, ठीक है, फिर हमारे पास है 2, 4, तो 1, 4 भी होना चाहिए। देखिए 1 - 2 क्या हुआ, -1, तो वो इंटीजर हुआ। 2 -4 कितना हुआ, -2, वो भी इंटीजर हुआ। 1 - 4 कितना हुआ, -3, वो भी इंटीजर हुआ। ये सारे अंदर आएंगे सेट के, तो ये सारे हमारे बिलोंग करेंगे रिलेशन के अंदर। तो ये ट्रांजिटिव भी हुआ। अब ये भी देखिए, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो इसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट क्या है आराम से ये देखो। वो कह रहा है कि जो हमारे पास रिलेशन आर है वो सेट ऑफ ह्यूमन बींग्स है, सेट ए ऑफ ह्यूमन बींग्स। हमारे पास एक सेट है जो कि ह्यूमन बींग्स का है।
इन अ टाउन, टाउन के अंदर, एट अ पार्टिकुलर टाइम, एक निर्धारित समय में, गिवन बाय, अब देखो इसमें में 5 पार्ट गिवन है, ठीक है, 5 पार्ट गिवन है। मैं पहला पार्ट बताता हूँ आप लोगों को। तो पहला पार्ट हमसे एक रिलेशन कह रहा है कि x कॉमा वाई जो है वो सच डैट है x एंड y वर्क्स एट सेम प्लेस, ठीक है। तो ये आप देखिए कि आप चलिए मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास एक सेट है, हम लोग लेट कर लेते हैं, एक्स सेट है हमारे पास, उसमें एलिमेंट्स हो सकते हैं ए कोमा बी कोमा सी। ये सेट किसका है? ये सेट ह्यूमन बींग्स का है, ये ह्यूमन बींग्स का है। तो हम लोग, अब मैं इसके एक ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को। आप लोग इसको ऐसे लिखिएगा जैसे आप लोग 11th क्लास में करते थे, वैसे ही ए बी सी ए बी सी। तो इससे आपका सेट बन जाए ए बी बी सी सी। तो हम लोग मान लेते हैं इसका एक सेट है ए बी बी सी सी ए बी ए सी, वैसे बी ए बी सी सी ए सी बी, ये हमारा सेट बन गया। तो हमें सबको बताना है कि ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या बताना होता है कि अगर हमारा सेट के अंदर ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी है, ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव होता है। तो आप देख सकते हो ए कॉमा बी ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी है, तो इट्स बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ रिफ्लेक्सिव, इट इज रिफ्लेक्सिव। फिर हमारा क्या होता है? सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक क्या कहते हैं हम लोग? सिमेट्रिक मतलब होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो इधर पे ए कॉमा बी भी है और बी कॉमा ए भी है, सो इट इज बिलोंग्स टू रिलेशन, सो इट इज सिमेट्रिक, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कह रहा है कि अगर हमारे रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा, अगर ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो आप लोग इधर देखिए हमारे सेट के अंदर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी भी है और ए कॉमा सी भी है, तो ये हमारा बिलोंग्स टू हो जाएगा रिलेशन, सो इट इज़ ट्रांजिटिव। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे सेम टू सेम इसका सेकेंड वाला पार्ट है, सेम टू सेम इसका सेकेंड नंबर है। तो सेकेंड नंबर आप खुद से ट्राई करिएगा, सेकेंड नंबर जो है वो आप खुद से ट्राई करिएगा। अगर वो नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। आइए देखते हैं इसका थर्ड नंबर। तो हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर हमसे क्या कह रहा है कि जो हमारा रिलेशन है एक्स कॉमा वाई इज सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। जो हमारा एक्स है वो वाई से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व आउट करेंगे? हम लोग देखते हैं पहले रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या है। रिफ्लेक्सिव मतलब होता है कि हमारा ए कॉमा ए होना चाहिए, साथ ही में बी कॉमा बी भी होना चाहिए और सी कॉमा सी भी होना चाहिए। तो आपको मालूम है कि एक बंदा अपने आप से खुद से बड़ा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो भाई नॉट बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। आप ये बताइए, आप खुद से अपने आप से 7 सेंटीमीटर बड़े हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। तो ये नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं ना, फिर हम लोगों के पास सेकेंड नंबर होता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या कहता है कि अगर हमारा एक्स जो है वो वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, ठीक है, तो
वाई एक्स से थोड़ी 7 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा वापस। देखो हम जैसे, मुझे समझ लो मैं आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे थोड़ी 7 सेंटीमीटर फिर बढ़ जाएंगे, नहीं बढ़ेंगे ना, तो ये हो जाएगा नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, फिर थर्ड नंबर हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है, तो सी कॉमा ए बी होना प्रेजेंट जरूरी होता है। ठीक है, अब समझिए मैं आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, ठीक है, आप 7 सेंटीमीटर अपने छोटे भाई से बड़े हैं, तो आपका छोटा भाई मुझसे थोड़ी 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। सॉरी, यहाँ पे ए कॉमा सी होगा। तो जैसे मैं आपसे 7 सेंटीमीटर बड़ा हूँ, आप अपने छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर बड़े हैं, अब मैं आपके छोटे भाई से 7 सेंटीमीटर थोड़ी बड़ा हुआ, फिर मैं आपके छोटे भाई से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। आइए इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथा और पाँचवा एकदम सेम है, तो मैं चौथा करा दे रहा हूँ, पाँचवा आप लोग खुद कर लीजिएगा, ना आए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो चौथा हमसे क्या कह रहा है पार्ट, यहाँ पे चौथा पार्ट हमसे कह रहा है कि रिलेशन हमें गिवन है x कॉमा वाई इज सच दैट x इज वाइफ ऑफ वाई, वाइफ ऑफ वाई। तो हम लोग देखिए फर्स्ट में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में कंडीशन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव की कंडीशन ये होती है कि हमारा ए कॉमा ए होना चाहिए, बी कॉमा बी होना चाहिए, सी कॉमा सी होना चाहिए, ठीक है। ये होती है हमारी रिफ्लेक्सिव की कंडीशन। तो आप एक बात बताइए, क्या मैं खुद की वाइफ हो सकता हूँ क्या? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, इट नॉट बिलोंग्स टू आर। वैसे ही सेकेंड नंबर हमारा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए कॉमा बी होना चाहिए और बी कॉमा ए भी होना चाहिए। हमने माना बी की वाइफ ए है, तो क्या ए बी की वाइफ हो जाएगी क्या? नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं हो सकती। ए बी की वाइफ कैसे हो सकती है जब वो ए की वाइफ है? तो इट्स नॉट बिलोंग्स टू आर, ये भी हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर हमारा होता है ट्रांजिटिव। अब देखिए ट्रांजिटिव में क्या कह रहे हैं कि अगर ए बी की वाइफ है, ठीक है, ट्रांजिटिव में कह रहे हैं ए अगर बी की वाइफ है, तो बी जो है वो सी की वाइफ होनी चाहिए, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उसके बाद ए सी की भी वाइफ होनी चाहिए, इट्स नॉट पॉसिबल, तो इट नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव। पांचवा नंबर आपको खुद से करना है, अगर नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सो डैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ अ रियल नंबर डिफाइंड एज द रिलेशन ए कॉमा बी, ए इज लेस देन एंड इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। मतलब हमें ऐसा इसको इस रिलेशन को प्रूव करना है कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है। तो रिफ्लेक्सिव की सबसे पहले कंडीशन क्या होती है, हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर होना चाहिए ए कॉमा ए, बी कॉमा बी या सी कॉमा सी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस रिलेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इधर 1 पुट करते हैं तो ये इधर पे भी 1 होगा, तो ये दोनों हो सकता है, 1,1 हो सकते हैं, 2,2 हो सकते हैं। लेकिन इसमें कहा किया गया है, इसमें कहा गया है कि रियल नंबर्स का सेट है। तो रियल नंबर्स के सेट में क्या आते हैं, ये अपना डेसिमल वाले भी आते हैं, रूट वाले भी आते हैं, 1/2 1/3 भी आते हैं। अब देखिए 1/2 वाला जैसे सीन है, अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1/2, तो ये छोटा होना चाहिए 1/2 के स्क्वायर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखो 1/2 ये छोटा नहीं, ये तो
1/2 बड़ा हो गया ना 1/4 से, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, इसलिए ये हो जाएगा इज़ नॉट इक्वल टू रिलेशन। फिर आता है सिमेट्रिक, तो हमें सिमेट्रिक बताना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या सीन होता है कि a, b और b, a दोनों हमारे सेट के अंदर होने चाहिए। तो देखिए अगर 2,6 हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, 2,6 है, तो क्या वो 6,2 भी होगा अंदर? हो ही नहीं सकता, क्योंकि 6 हमारा बड़ा है 2 के स्क्वायर के। 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 आएगा, लेकिन 4 तो हमारा 6 से छोटा है, इसलिए इज़ नॉट इक्वल टू रिलेशन, मतलब ये रिलेशन को सेटिस्फाई हमारे नहीं कर रहा है। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है? ट्रांजिटिव हमारा कहता है कि a, b अगर आपके सेट के अंदर है और b, c है, तो a, c भी होना चाहिए। चलिए हम लोग मान लेते हैं जैसे हमारे पास a 3,2 है, ठीक है, तो एक मान लेते हैं 2,3/2 है। तो आप मुझे ये बताइए क्या 3/2 होगा? अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो 9/2 आएगा। 9/2 अगर हमारा आ रहा है तो इसका क्या निकल के है, सॉरी 9/4 आएगा, तो 2.2 निकल के आ रहा है, जो कि हमारा छोटा है 3 से, ठीक है, 3 से छोटा है, तो ये इज़ नॉट इक्वल टू हो जाएगा रिलेशन। तो ये भी हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया कि ना ये रिफ्लेक्सिव है, ना ये सिमेट्रिक है, ना ही ये ट्रांजिटिव है। इसमें हमें गिवन है सेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 और रिलेशन दिया गया है कि a, b इज सच दैट b इक्वल टू a+1। तो हमें ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग सेट लिख लेते हैं इधर पे। उसके बाद हम लोग रिलेशन के हिसाब से ये सारे सेट की वैल्यू रिलेशन में रखते हैं। अगर हम लोग इसको मान लेते हैं R सेट हम लोग, ठीक है, तो हम लोग जब 1 रखेंगे इस पर, तो 1 + 1 2 आएगा, वन प्लस वन टू आएगा। जब हम लोग 2 रखेंगे तब 3 आएगा, जब 3 रखेंगे तब 4 आएगा, जब 4 रखेंगे तब 5 आएगा, और जब 5 रखेंगे तब 6 आएगा, ठीक है। तो इतने हमारे रिलेशन बन जाएंगे। रिलेशन बनने के बाद हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। इस सेट के हिसाब से हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती हैं? रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर a, b, b ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट्स होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर देख सकते हो ऐसे कोई एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं है, जैसे 1, 1, 2, 2 ऐसा कोई भी एलिमेंट हमारे अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। दूसरा होता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर a, b है, तो b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हमारे जैसे सेट के अंदर है 1, 2, ये तो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन 2, 1 प्रेजेंट नहीं है, तो इज़ नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। फिर लास्ट वाला आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होती है हमारी, कि अगर हमारे सेट के अंदर a, b है और b, c है, तो a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए। ये हमारी ट्रांजिटिव बताती है। तो जैसे हमारे सेट के अंदर 1, 2 है, ये तो बिलोंग्स कर रहा है हमारे सेट के अंदर, 2, 3 भी बिलोंग्स कर रहा है, तो 1, 3 भी होना चाहिए, लेकिन 1, 3 यहाँ पे नहीं है, 1, 3 नहीं है, तो इट नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा R। तो ना ये ट्रांजिटिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ही रिफ्लेक्सिव है। कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन R इज इन R डिफाइंड एज रिलेशन a, b, a इज स्मॉलर देन और इक्वल टू b इज रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक। तो रिलेशन हमारा ये गिवन है, इससे हम लोग बनाते हैं अपना सेट। तो सेट को हम लोग चलो मान लेते हैं कोई S सेट है हमारे पास, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए अगर हम यहाँ 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 1, 1 आएगा, 1, 2 भी आएगा, 1, 3 भी आएगा।
और हमारा ऐसा ही सेट आगे बढ़ता चला जाएगा। फिर जब हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2,1 नहीं आएगा, क्योंकि 2 हमारा जो है वो बड़ा है 1 से, और ये रिलेशन हमारा कह रहा है कि 2a जो हमारा a होगा वो छोटा होना चाहिए, तो 2,1 आएगा, सॉरी 2,2 आएगा, फिर 2,3 आएगा, 2,4 आएगा, ऐसे आते चले जाएंगे। और फिर तीसरे में जब हम लोग रखेंगे तब आएगा 3,3, 3,4, 3,5, ऐसे आते चले जाएंगे और आगे तक। उसके बाद हमसे कह रहा है कि इसको बताना है रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होती है वो हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमारी कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर जो होना चाहिए वो a, b, b ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप देख सकते हो 1,1, 2,2, 3,3 ऐसे प्रेजेंट है हमारे अंदर, सेट के अंदर ये सब प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग्स कर जाएगा हमारा रिलेशन के अंदर, ठीक है। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या कहता है कि हमारे रिलेशन के अंदर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ इस सेट के अंदर 1,2 जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है, 1,2 प्रेजेंट है, लेकिन 2,1 नहीं प्रेजेंट है, तो इट नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा R। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारा क्या कहता है कि अगर हमारे सेट के अंदर 1,2 मैं मान रहा हूँ, ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, ऐसे बताता हूँ, ठीक है। अगर हमारे सेट के अंदर a, b है और b, c है तो a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए। सॉरी ये क्या हो गया, ठीक है, ये भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हमारे सेट के अंदर देखो 1,2 प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, और 2,3 भी प्रेजेंट है, तो क्या हमारा 1,3 प्रेजेंट है? देखते हैं हम लोग, हाँ 1,3 भी प्रेजेंट है, तो इट्स बिलोंग्स टू हो जाएगा R, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। वेदर द रिलेशन R in R defined by R a, b is such that a is smaller than or equal to b का q is reflexive, symmetric और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि इस रिलेशन के हिसाब से जो हम लोग सेट बनाएंगे रियल नंबर्स का वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सबसे पहला हम लोगों को जो चेक करना है वो है रिफ्लेक्सिव। तो देखिए रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन होती है अगर आपका सेट a, b, c, जैसे एलिमेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे हम लोगों ने रखा है 1, ठीक है, इस कंडीशन के अंदर अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो 1,1 चलिए मान लेते होगा, ठीक है, 1,1 बिलोंग्स करेगा अपना रिलेशन के अंदर, 2,2 भी करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखते हैं स्मॉलर देन 2 का क्यूब, ठीक है, 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, तो ये तो भाई सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, अपना 8 बड़ा है 2 से, ये सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन इसमें रियल नंबर का सेट है, और अगर हम लोग रियल नंबर जानते हैं उसमें भाई रूट भी आता है, डेसिमल भी आता है और बाई वाले नंबर भी आते हैं। जैसे हम लोग 1/2 रखते हैं, इसकी जगह हम लोग 1/2 लिया हम लोगों ने, ठीक है, 1/2 का हमने क्यूब किया, तो 1/2 का जब हम लोग क्यूब करते हैं तो 1/8 आएगा। आप लोग जानते होंगे बाई वाले नंबर में छोटी वाली अगर जितना बड़ा नंबर होगा वो उतनी छोटी होती है, तो 1/8 1/2 से छोटा है। तो अगर हम लोग 1/2 और 1/2 का लेते हैं तो ये तो बिलोंग नहीं करेगा, तो ये नॉट रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर दूसरा आता है अपना सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को होने के लिए क्या कंडीशन होती है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक होने के लिए कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, जैसे a, b है तो b, a भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो अगर हमारे सेट के अंदर 1,2 प्रेजेंट होगा ये तो सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, लेकिन 2,1 सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू R हो जाएगा। फिर थर्ड नंबर आता है अपना ट्रांजिटिव। हम लोग ट्रांजिटिव करते हैं। ट्रांजिटिव क्या कहता है
इसकी कंडीशन होती है कि अगर ए कॉमा बी प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर और अगर बी कॉमा सी प्रेजेंट है तो ए कॉमा सी भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कह जाता है। ये कंडीशन होती है हमारी। अब देखिए जैसे हमने 1,2 लिया, ठीक है, और फिर हमने ले लिया 2,3, ये सब सेटिस्फाई करेंगे, ये रिलेशन को आराम से सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। अगर 1,3 देखते हैं तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो बिलोंग्स कर रहा है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसा नंबर बताने जा रहा हूँ, ऐसे नंबर बताने जा रहा हूँ जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। जैसे हम लोग लेते हैं, अगर 10,3 लेते हैं, ठीक है, 3 का क्यूब 27 होगा, 27 बड़ा है 10 से, ठीक है, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है, इट इज़ बिलोंग। फिर 3,2 लेते हैं, ये 4 हो जाएगा, ये भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन जब हम लोग 10,2 लेते हैं, ये नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये 2 का जब हम लोग क्यूब करेंगे तो 8 होगा, तो वो नॉट बिलोंग हो जाएगा। इसमें क्या कहा गया है कि हमें बताना है कि रिलेशन आर जो सेट गिवन है 1,2,3 और जो रिलेशन गिवन है 1,2, 2,1, इसमें बना के गिवन है, हम लोगों को कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बताना है कि ये सिमेट्रिक तो है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिमेट्रिक होने के लिए सबसे सिमेट्रिक वाला हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, पहले प्रूव कर देते हैं सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक जो होता है उसको होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए कॉमा बी अगर प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर तो बी कॉमा ए भी प्रेजेंट होना चाहिए कि नहीं। तो जैसे 1,2 हमारा क्वेश्चन के अंदर प्रेजेंट है, 2,1 भी प्रेजेंट है, तो ये तो बिलोंग कर रहा है अपना रिलेशन के अंदर, तो ये तो प्रूव हो गया। फिर आता है रिफ्लेक्सिव की बात। रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, इसकी कंडीशन क्या होती है कि ए कॉमा ए, बी कॉमा बी जैसे अपने बिलोंग करने चाहिए सेट के अंदर। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं, 1,2 है, 2,1 है, तो ये तो नॉट बिलोंग हो जाएगा, इट इज़ नॉट बिलोंग टू रिलेशन हो जाएगा। फिर आता है ट्रांजिटिव लास्ट में। अगर ट्रांजिटिव हमें बताना है तो उसको बताने के लिए क्या होना है, जैसे हमारा सेट के अंदर है 1,2, ठीक है, फिर है 2,1 भी है, लेकिन 1,1 नहीं है, तो इट इज़ नॉट बिलोंग टू हो जाएगा रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। तो ये प्रूव होता है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल बुक इन अ लाइब्रेरी ऑफ अ कॉलेज गिवन बाय रिलेशन x, y is such that x and y have same number of pages in an equivalence relation। ठीक है, तो इसमें हमें एक रिलेशन गिवन है, उसमें कहा गया है कि हमें x और y एक ऐसी बुक है, ये दोनों ऐसी बुक है जिसमें सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं। तो इसमें हमें कोई सेट तो गिवन नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले एक सेट मांगते हैं। तो हम सेट मान लेते हैं S, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं एक S सेट है, उसमें A B C 3 बुकें हैं, ठीक है। अब हम लोग इसके बनाएंगे एक, हम लोग पूरा एक रिलेशन के हिसाब से एक सेट बना लेते हैं। तो जब ऐसे आपके पास लेट करेंगे आप लोग ये चीज़ें, तो एक ट्रिक बताता हूँ, ऐसे आप लोग कर लीजिएगा A B C और फिर A से A से B, A से C, B से A, B से B, B से C। ये आप लोगों ने 11th क्लास में किया होगा, तो ये आप लोगों के लिए कोई नया नहीं है। तो हम लोग इससे बना लेते हैं सेट A, A, B, A, C, वैसे ही B, A, B, B, C, C, A, C, B, C, ये हमारे सेट बन गए। अब हमें ये बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जैसे हमारा सेट है वो सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, तो उसको इक्विवेलेंस सेट हम लोग कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन होती है कि सेट के अंदर हमारे A, B, B, C, जैसे कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए। देख सकते हो A, B, C, ऐसे प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग करेगा अपने रिलेशन के अंदर। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए? A, B और B, A जैसे कंपोनेंट होने चाहिए हमारे सेट के अंदर। तो आप लोग देख सकते हो A, B भी है और B, A भी है, तो ये भी बिलोंग करेगा हमारा रिलेशन के अंदर।
फिर आता है लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है? ट्रांजिटिव के लिए होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर a, b है और b, c है तो a, c भी प्रेजेंट होना चाहिए। तो हम लोग देख लेते हैं, a, b भी है यहाँ पे और b, c भी है और a, c भी है, तो ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर। सो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1, 2, 3, 4, 5 गिवन बाय रिलेशन a, b is such that a minus b is even is an equivalence relation so that the all element of 1, 3, 5। तो ये हम लोग लास्ट में देखेंगे, पहले हम लोग ये प्रूव करते हैं, इसको हम लोग लास्ट में देखते हैं। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेट क्या गिवन है? सेट हमें गिवन है 1, 2, 3, 4, 5। इस रिलेशन के हिसाब से हम लोग एक सेट बनाते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखते हैं तो 1 - 1 0 आएगा, जो कि इवन होता है, ठीक है। तो हम लोग इधर 1, 1 ले सकते हैं, 2, 2 भी ले सकते हैं क्योंकि 0 हमारा एक इवन नंबर होता है। ऐसे हम लोग 2, 2 लेंगे, 3, 3 लेंगे, 4, 4 लेंगे, 5, 5 लेंगे और 1, 3 ले सकते हैं हम लोग। इसके हिसाब से 1, 3 ले सकते हैं, 3, 1 भी ले सकते हैं, 1, 5 भी ले सकते हैं, 5, 1 भी ले सकते हैं। बस इतना हो जाएगा। तो पहला हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की कंडीशन क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर a, b, c, जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। और आप लोग देख सकते हो कि a, b, c, जैसे एलिमेंट्स हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है। जैसे 1, 1 हो गया, 2, 2 हो गया, 3, 3 हो गया, ये सब प्रेजेंट है। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, बिलोंग्स टू आर हो गया, रिलेशन को हमारा बिलोंग्स कर रहा है। दूसरा क्या होता है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए? हमारे सेट के अंदर सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए होना चाहिए a, b और b, a जैसे एलिमेंट्स होने चाहिए। तो देख सकते हैं, जैसे 1, 5 है तो 5, 1 भी है यहाँ पे, तो ये भी बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन को। फिर थर्ड में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव को प्रूव करने के लिए हमारे पास a, b है अगर सेट के अंदर, तो b, c होना चाहिए और a, c भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो जैसे हमारे सेट के अंदर 1, 5 है, 5, 1 है, तो 1, 1 भी तो है। जैसे 1, 5 गिवन है हमारे सेट के अंदर, 5, 1 भी गिवन है, 1, 1 भी गिवन है, तो ये भी बिलोंग्स कर गया ट्रांजिटिव। तो ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, क्योंकि ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो इसको हम लोग लिख देंगे इक्विवेलेंस रिलेशन। अब उसने क्या कहा है कि सो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर and all elements of 2, 4 are related to each other but no element of 1, 3, 5 is related to any element of 2, 4। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये जो सेट गिवन है वो एक दूसरे से रिलेटेड है और ये भी रिलेटेड है, तो बिल्कुल रिलेटेड है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं तो ये एक इवन नंबर आएगा, 1 - 3 2 आएगा, जो कि एक इवन नंबर होगा, ठीक है। तो इधर पे मैं लिख देता हूँ 1, 3, 5 और साथ ही में 2, 4 भी देखो, इसका भी डिफरेंस जो आ रहा है वो एक इवन ही आ रहा है। एंड 2, 4 आर रिलेटेड बिकॉज इट गिवन इवन नंबर
और इसने ये कहा है कि ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं होने चाहिए। तो आपस में वैसे भी रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जब ये आपस में भाई सब डिफरेंस निकालेंगे, इन दोनों का सबट्रैक्ट करेंगे तो ये ऑड नंबर दे रहा है। यस इट्स नॉट रिलेटेड each other because their difference is odd. Each of the relation are in the set, ये हमें सेट गिवन है जिसमें भाई हमें 0 से 12 तक की नंबर्स लेने हैं। गिवन बाई फर्स्ट हमारा कहा गया है कि रिलेशन जो है a कॉमा बी, a माइनस बी जब हम लोग करेंगे तो 4 का मल्टीपल आना चाहिए। और सेकंड वाले में चलिए पहले वाला करते हैं, फिर सेकंड वाला हम लोग देखते हैं। तो पहले वाले में हमसे कहा गया है, पहले हम लोग इसका सेट बना लेते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है कि जो हमारा x है 0 से 12 तक के हमें नंबर लेने, बात खत्म। 0, 1, 2 ऐसे 12 तक के हमें लेने हैं, तो ये हमारा सेट होगा। फिर हमारा फर्स्ट नंबर का कहा गया है, रिलेशन क्या कह रहा है कि a माइनस बी जो हम करेंगे उसका मल्टीपल 4 होना चाहिए, वो मतलब 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब देखो 0, अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, तो क्या आता है 0 माइनस 0 क्या आएगा, 0 आएगा। वो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 इंटू 0 0 आएगा, ठीक है, वो मल्टीप्लाई हो रहा है। वैसे ही 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, ऐसे आते चले जाएंगे। और 0, 4 भी आएगा, 0, 8 भी आएगा, 4, 0 भी आएगा, 8, 0 भी आएगा, और 1, 5 भी आएगा, 5, 1 भी आएगा, 2, 6 भी आएगा। बस इतने बहुत है, इतने में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसको हम लोग पहले देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं है, हमें ये बताना है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर a, b, b, c, जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो देखो हमारे सेट के अंदर प्रेजेंट है ये सब, 0, 0 भी है, 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारे रिलेशन के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। तो आप लोग देख सकते हो कि इसके अंदर 0, 8 भी है और 8, 0 भी है, तो ये सिमेट्रिक हुआ। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या केस होता है कि ट्रांजिटिव में होता है कि जैसे 1, 5 हमारे पास है और 5, 1 भी है, और देख सकते हो 1, 1 भी है, तो ये भी रिलेशन को हमारे सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो इसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन भी कह सकते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर सेकंड पार्ट हमारा क्या कहता है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं। सेकंड पार्ट कहता है कि रिलेशन जो है a, b वो a = b होना चाहिए और वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। आप हम लोग सेट जानते हो, हमारा सेट क्या है कि a में सेट है हमारा 0 से 12 तक, ठीक है। तो हम तो दूसरे में देखते हैं, तो इसमें हमारे कंपोनेंट क्या क्या बन जाएंगे, हमारा सेट क्या क्या है। सेट हमारा 0, 1, 2 से लेके 12 तक। अब इसमें से हम लोग 3 एलिमेंट ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग 0, 1, 2 ले रहे हैं, 0, 1, 2 ले रहे हैं। इससे क्या क्या बन जाएंगे, 0 से 0, 0 से 1, 0 से 2, 1 से 0, 1 से 1, 1 से 2, 2 से 0, 2 से 1, 2 से 2, ऐसे हमारे सेट इससे क्रिएट हो जाएंगे। जब हम लोग 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, और भी ले सकते हो आप, आगे तक बढ़ा सकते हो, लेकिन हमारा इतने में ही काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे 3 एलिमेंट लिए, 0, 0, 0, 1, 0, 2, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2। अब इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। अभी मैंने यहाँ पे ऊपर बताया आपको। तो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए इसकी कंडीशन चेक कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हो 1, 1 भी है, 0, 0 भी है, 2, 2 भी है, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। इट बिलोंग्स टू रिलेशन। फिर
बाद में आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या कहता है कि जैसे हमारा 0,1 इधर गिवन है, तो 1,0 भी तो गिवन है, तो ये भी बिलोंग्स कर गया रिलेशन के अंदर। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के अंदर क्या होता है कि जैसे हमारा 1,2 है, ठीक है, 2,1 भी है और 1,1 भी है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। जब ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहा जा सकता है। इसी को इक्विवेलेंस रिलेशन भी कहते हैं। फिर लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा था कि हमें बताने हैं कि ऐसे एलिमेंट हमें बताने हैं जो कि 1 से रिलेटेड हो। तो 1 से रिलेटेड कौन कौन से हैं हमें सब में बताना होगा। तो पहले में तो ये है, अब यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ मैं, 1,1 है, 1,5 भी है, 5,1 भी है, ये हमारे 1 से रिलेटेड है। दूसरे में कौन कौन से 1 से रिलेटेड है, 0,1 है, 1,1 है, 1,0 है, 1,2 है, 2,1 है, ये सारे हमारे रिलेटेड टू 1 है, रिलेटेड टू 1 इन ईच केस है। एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन, हमें कुछ रिलेशन गिवन है, उसके हमें एग्जाम्पल देने हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये 5 रिलेशन हमें गिवन है, ठीक है। तो हम लोग पहले का एग्जाम्पल देखते हैं। पहले में क्या कहा गया है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, लेकिन ना वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए और ना ही ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे एग्जाम्पल सिमेट्रिक होना चाहिए। मतलब सिमेट्रिक में क्या होता है, आपको जानते ही हो कि अगर आपके सेट के अंदर A, B है, तो B, A भी होना, प्रेजेंट होना जरूरी है, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो हम लोग ले लेते हैं 1,2 और 2,1 ले लेते हैं। अब आप जानते हो कि ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव बन सकता है। फिर सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले में हमसे कहा गया है कि ये ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। अब ट्रांजिटिव की क्या कहानी है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B है और B, C है, तो C, A भी बिलोंग करना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कहता है हमारा ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग चलिए लेट कर लेते हैं, 2,3 है, 3,4 है और 2,4 है। देखिए ये ट्रांजिटिव हुआ, ना ये रिफ्लेक्सिव हुआ और ना ही सिमेट्रिक हुआ। फिर तीसरे में आता है कि रिफ्लेक्सिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव 1,1 ले लेते हैं हम लोग, 2,2 ले सकते हैं। सॉरी, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 2,2 ले लेते हैं और सिमेट्रिक के लिए हम लोग ले लेते हैं 3,4 और 4,3। तो ये हो गया। फिर चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1,1 ले सकते हैं हम लोग, वैसे 2,2 भी ले सकते हैं और 1,2 भी ले सकते हैं, 2,3 भी ले सकते हैं, 1,3 भी ले सकते हैं। देखिए ये रिफ्लेक्सिव हुआ, ठीक है। रिफ्लेक्सिव कौन से हुए, 1 ये हो गए। ट्रांजिटिव 1,2 और 2,3 लिया, वैसे 1,3 ले लिया हमने। फिर 5वां नंबर हमसे क्या कह रहा है, 5वां नंबर हमसे कह रहा है कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो एक हम ले सकते हैं 1,2, 2,1 भी ले सकते हैं और ये तो हमारा हो गया सिमेट्रिक। एक ले लेते हैं 2,3 और 1,3, ठीक है। ये देखिए 2,1, 2,3, सॉरी 1,2, 2,3, A, B, C और A, C। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव भी हुआ लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तो ये 5 हमारे आंसर निकल के आ जाते हैं। अब ये बात नहीं है कि यही आप रट लें, नहीं, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद को आ जाएंगे, इन्हें रटने से कुछ नहीं होने वाला।
आप खुद अपने मन से बनाइए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। So that the relation R in the set A of a point in a plane given by relation P, Q distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin। तो हमारा रिलेशन के अंदर कहा गया है कि एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ठीक है, वो ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये हमने मान लिया ओरिजिन है हमारा, यहाँ से एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है, ये दोनों सेम डिस्टेंस पे हैं। और फिर क्या कहा गया है कि डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द ओरिजिन इज एन इक्विवेलेंस, ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है। तो हम लोगों को बताना है ये इक्विवेलेंस रिलेशन फॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके साथ एक और पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, एक R पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, और इनको मान लेते हैं लेट P बी x1 Q बी x2 R बी x3। हमने इनको x1 x2 x3 मान लिया। अब हम लोग इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं जिससे हमारे सेट बन के निकल आएंगे, x1 x2 x3 x1 x2 x3। ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, एक सेट बना लेंगे, आर सेट बना लेते हैं हम लोग। तो इसमें क्या क्या बन जाएगा, एक x1 x1 बन जाएगा, x1 x2 बन जाएगा, x1 x3 बन जाएगा, x2 x1 बन जाएगा और x2 x2 बन जाएगा, x2 x3 बन जाएगा, x3 x1 बन जाएगा और x3 x2 बन जाएगा, x3 x3 बन जाएगा। ये हमारे सेट बन गए। उसके बाद हमें बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो सेट हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। तो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर A, B, C जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो x1 x1 और x2 x2 x3 x3 ये सब प्रेजेंट है। x1 x1 x2 x2 x3 x3 ऐसे एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन के अंदर। फिर आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक अगर हमारे सेट के अंदर A, B प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे x1 x2 प्रेजेंट है तो x2 x1 भी प्रेजेंट होना चाहिए, जो कि प्रेजेंट है। तो ये भी हमारा हो जाएगा, x1 x2 भी प्रेजेंट है और x2 x1 भी प्रेजेंट है, ये भी हमारा सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B है, फिर B, C है, तो A, C भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं इधर पे, जैसे हमारे पास है x2, x3, ठीक है, फिर है x3, x2 भी है, वैसे ही x2, x2 भी है। तो हमारा ये भी बिलोंग कर गया रिलेशन के अंदर। फिर लास्ट में आता है हमारा, तो ये जब बिलोंग करके ये सारे हो गए तो इसको हम लोग कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन ये हमारा प्रूव हो गया। फिर इसने क्वेश्चन में आगे क्या कहा है कि फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू अ पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू 0,0, मतलब P पॉइंट जो है वो ओरिजिन से इक्वल नहीं है इन द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। तो ये हमसे ये कह रहा है कि हमें ये शो करना है कि ये जितने भी पॉइंट हैं वो एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं। तो हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये अपने ओरिजिन से एक सेम डिस्टेंस पर है। देखो P भी इधर है, फिर Q इधर है, फिर R इधर है, और आगे भी ऐसे पॉइंट होंगे, S होगा, T भी होगा, U भी होगा, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे जो कि होगा और फिर एक सर्कल फॉर्म कर रहे होंगे। तो ये तो बिल्कुल है।
तो हम लोग इसमें क्या लिख देते हैं, इसमें हम लोग लिख सकते हैं दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन हमने प्रूव कर दिया। एंड पॉइंट P, Q, R and so on is form circle and all points are in equal distance from origin। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स हमारे ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे हैं और ये सर्कल भी फॉर्म कर रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म हो गया। यह है कि सो डेट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ए ऑफ ऑल ट्राइंगल एच आर। रिलेशन हमारा T1, T2 है, जो कि T1 हमारा T2 के सिमिलर है और इसको इक्विवेलेंस रिलेशन हमें प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं, ये फिर हम लोग बाद में देखेंगे। तो हम लोग सबसे पहले क्या कहा गया है कि हमारे पास रिलेशन है T1, T2। T1 जो है इज सिमिलर टू T2। ठीक है, ये हमसे कहा गया रिलेशन के अंदर। अब हम लोग इसको प्रूव कैसे करते हैं, इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट से प्रूव करेंगे। T1 है, T2 है, T1 है, T2 है, T1 से T1, T2 से T2, ये सारे हो जाएंगे। तो हम लोग इसका सेट बना लेते हैं, R सेट बना लेते हैं। T1 T1 बन जाएगा, इसमें T1 T2 बन जाएगा, ऐसे ही T2 T2 बन जाएगा और T2 T1 भी बन जाएगा। तो हम लोग पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए कि हमारे सेट के अंदर ए, बी, बी, सी जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो इधर प्रेजेंट है, जैसे T1 हो गया, T1 T1 हो गया, T2 T2 हो गया, ये सारे प्रेजेंट है, तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो हाँ, T1, T2 प्रेजेंट है हमारे सेट के अंदर, ऐसे ही T2, T1 भी तो प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर हमारा। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है हमारा कि अगर A, B प्रेजेंट है और B, C प्रेजेंट है तो A, C भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो हम लोग देखते हैं, जैसे हमारे सेट के अंदर T1, T2 प्रेजेंट है, ठीक है, T2, T1 भी प्रेजेंट है, वैसे ही T1, T1 भी प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन, ये हमने प्रूव कर दिया। ये तो हमारा प्रूव हो गया। आगे का देखते हैं, आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्दर कंसीडर 3 राइट एंगल ट्रायंगल्स, T1 विथ साइड दिस साइड, T2 विथ दिस साइड एंड T3 विथ दिस साइड, विच ट्रायंगल अमंग T1, T2 एंड T3 आर रिलेटेड। हमें ये बताना है, हमें T1, T2, T3 की कुछ साइडें गिवन है, ये बताना है कि वो रिलेटेड कैसे हैं, कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग देख सकते हैं T1 की हमारी साइडें गिवन है 3, 4, 5, वैसे ही T2 गिवन है 5, 12, 13 और T3 गिवन है 6, 8, 10 गिवन है, ठीक है। तो हमें ये देखना है ये कैसे रिलेटेड है। तो हम लोग देख सकते हैं कि T1 और जो T3 है, इनका हम लोग बाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 1, 2 निकल के आ रहा है हर एक में। देखते हैं एक बार, T1 बाई T3 अगर हम लोग कर रहे हैं, जैसे 3/6 हो गया, 4/8 हो गया, ठीक है, 5/10 हो गया, इनको काटेंगे तो हम लोग का निकल के आ रहा है 1/2। तो ये तो हो गया भाई, ये तो रिलेट कर गए। हम लोग लिख देंगे एस T1 एंड T3 ट्रायंगल साइड्स आर प्रोपोर्शनल, ये सारे प्रोपोर्शनल हैं।
तो सो T1 and T3 आर सिमिलर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पे। तो इसमें क्या कहा गया है कि सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज रिलेशन P1 P2 is such that P1 and P2 have same number of sides is an equivalence relation। ये क्वेश्चन नंबर 12 जैसे ही सेम टू सेम है, बस उसमें ट्रायंगल कहा गया था, इसमें पॉलीगन कहा गया है, ठीक है। तो इसको हमें इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो सबसे पहले जैसे हमने 12 में किया था वैसे हम लोग 13 में भी करेंगे। P1 एंड P2 हमें दो तो गिवन है। पहले हम लोग रिलेशन यहाँ पे लिख लेते हैं अपना। तो हमारा रिलेशन हमसे क्या कहा गया है कि P1 P2 इज सच दैट P1 एंड P2 सेम साइड, ठीक है। ये हमसे कहा गया रिलेशन के अंदर। तो हम लोग इसको क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे P1 P2 P1 P2। इसको हम लोग P1 P2 P3 भी मान के कर सकते हैं, लेकिन हमें इससे कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी कर सकते हैं, वो भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है, दोनों तरीके सही है। तो हम लोग पहले P1 ऐसे हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सेट बना लेते हैं। सेट मान लेते हैं सेट है कोई, ठीक है। उसमें देखो ऐसे P1 P1 बन जाएगा, P1 P2 बन जाएगा और P2 P1 बन जाएगा, साथ में P2 P2 भी बन जाएगा। तो ये हमारे सेट तैयार हो गए। अब हम लोग इसमें चेक करते हैं कि ये इक्विवेलेंस है कि नहीं। इक्विवेलेंस होने की कंडीशन क्या होती है कि उसे रिफ्लेक्सिव भी होना पड़ता है, सिमेट्रिक भी होना पड़ता है और ट्रांजिटिव भी होना पड़ता है, तब वो इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। तो रिफ्लेक्सिव हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले। तो रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर A, B, B, C, जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो आप लोग देख सकते हो जैसे P1, P1 है एंड P2, P2 है, ये बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आता है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होने की कंडीशन क्या होती है कि अगर हमारे सेट के अंदर P1, P2 है तो P2, P1 भी होना चाहिए, जो कि ऑलरेडी प्रेजेंट है, आप लोग देख रहे हो। P1, P2 भी प्रेजेंट है और P2, P1 भी प्रेजेंट है। तो ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, सिमेट्रिक भी हो गया। फिर आता है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है कि अगर हमारे सेट के अंदर P1, P2 है और P2, P1 है तो P1, P1 भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव होगा, जो कि तीनों है। P1, P2 भी है, P2, P1 भी है, P1, P1 भी है। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी और ट्रांजिटिव भी हो गया, ये तीनों हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन। इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर इसमें हमारे क्वेश्चन के आगे क्या कहा गया है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन अ रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विथ साइज 3, 4, एंड 5। तो हमें ये तीन साइडें गिवन है, इसको हमें बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है कि नहीं है, और हमें सेट बना के दिखाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये साफ साफ दिख रहा है। आप लोग जानते हो राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करने के लिए क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। उसमें होता क्या है कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें देखो इसका 25 आएगा, इसका 16 + 9 ये भी 25 आएगा। तो ये तो प्रूव हो रहा है अपना, ठीक है। तो ये हमारा गिवन साइड हो जाएंगी। इधर लिख लेते हैं हम लोग, गिवन साइड्स फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम लोग सेट बनाने को तो कहा गया है, तो ए सेट बना देते हैं। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इन प्लेन। तो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ हो गया। थैंक यू वेरी मच। लेट L be the set of all lines in xy plane and
आर बी द रिलेशन इन एल डिफाइंड एज द रिलेशन L1, L2, L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि हमारा XY प्लेन है, उसमें L1 एंड L2 दो लाइन पैरेलल हैं, ये मान लेते हैं L1 है, ये मान लेते हैं L2 है, ठीक है। अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, ये हमारे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो एक काम करते हैं कि इन दोनों के साथ एक और लाइन मान लेते हैं, जिसको हम लोग मान लेते हैं L3, जिससे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने में आसानी होगा। अगर नहीं मानते हैं तो आपने पुरानी वीडियो में देखा है, जैसे मैं प्रूव करता हूँ वैसे भी कर सकते हो, लेकिन मान लो कोई बात नहीं है, ठीक है। लेट कर लिया हमने, ये लाइन है। उसके बाद रिलेशन हमसे कहा गया है कि L1, L2 इज सच दैट L1 पैरेलल टू L2 है। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट करते आए हैं जैसे अभी तक, वैसे ही कर लेंगे। L1, L2, L3, L1, L2, L3। ये आप लोग लिखना मत, मैं यहाँ पे लिख के आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आप लोग मत लिखना। ऐसे आप लोग सारे क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिएगा। इसको हम लोग एस सेट मांगते हैं, लिख लेते हैं। L1, L1 हो गया, L1, L2 हो गया, L1, L3 हो गया, ऐसे ही L2, L1 हो गया, L2, L2 हो गया, L2, L3 हो गया, फिर L3, L1 हो गया, L3, L2 हो गया, L3, L3 हो गया। तो ये हमारे सेट बन गए, ठीक है। ये हमारे सारे सेट तैयार हो गए। उसके बाद हमें देखना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन क्या होती है? रिफ्लेक्सिव की कंडीशन होती है कि हमारे सेट के अंदर A, B, C जैसे एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए। आप लोग देख रहे हो कि L1, L1, L2, L2, L3, L3 जैसे एलिमेंट प्रेजेंट है। L1, L1, L2, L2, L3, L3 इट बिलोंग्स टू रिलेशन, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर आता है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक को प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए कि हमारे सेट के अंदर A, B अगर प्रेजेंट है तो B, A भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक कहलाता है। तो जैसे हमारे सेट के अंदर L1, L2 प्रेजेंट है, वैसे ही L2, L1 भी प्रेजेंट है। L1, L2 प्रेजेंट है तो L2, L1 भी प्रेजेंट है, तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो ये सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया। फिर लास्ट में आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है कि अगर हमारे सेट के अंदर A, B है और B, C है तो A, C भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाएगा। तो जैसे हमारे सेट के अंदर L1, L2 है, फिर L2, L3 है, तो L1, L3 भी तो है कि नहीं? सारे हैं। देखो L1, L2 भी है और L2, L3 भी है, L1, L3 भी है, तो ये सारे हैं, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो ये भी बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर, तो इट इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। फिर हमारा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y = 2x + 4। तो हमें ये बताना है कि ऐसे सेट बताने हैं जो इस लाइन से रिलेट कर रहे हैं। तो हम लोग को मालूम है कि y = 2x + 4 जो है, उसमें ये 4 जो है ये कांस्टेंट है, तो हम लोग मान लेते हैं y 2x + c = 4 है। अब c की जगह हम लोग कुछ भी रख सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक कुछ भी रख सकते हैं। तो ये आर लाइन्स आर पैरेलल हो जाएंगे, पैरेलल लाइन्स हो जाएंगे, वेयर c = कांस्टेंट, और ऐसे सेट बन जाएंगे हमारे। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। थैंक यू वेरी। ये MCQ है, लेकिन इसको छोड़िएगा मत, एग्ज़ाम में ये 1-2 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट 1, 2, 3, 4 गिवन बाय रिलेशन 1, 2, 2, ये सारे रिलेशन हमें गिवन है। तो इसमें बताना है कि ये कौन सा करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है और सिमेट्रिक भी है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है। चलिए चेक करते हैं इसको। रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंडीशन क्या होती है? A, प्रेजेंट होना चाहिए हमारा, पहले के लिए हम लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। और B, B भी होना चाहिए, तब वो कहलाता है। तो इधर है A, A भी है, B, B है, ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है।
फिर आता है अपना सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए a कॉमा b भी प्रेजेंट होना चाहिए और b कॉमा c भी प्रेजेंट होना चाहिए, तब वो कहलाएगा कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इधर, जैसे 3,2 प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ कहीं भी 2,3 तो नहीं दिख रहा है, तो ये तो नहीं बिलोंग कर रहा हमारा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ए नंबर रॉन्ग हो गया हमारा। फिर आता है सेकेंड नंबर, बी नंबर। तो बी नंबर क्या कह रहा है कि आर इज रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव है, अभी हमने देखा रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, 1,1 2,2 ऐसे एलिमेंट्स आराम से प्रेजेंट मिल रहे हैं। उसके बाद कहता है हमारा रिफ्लेक्सिव के साथ ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि a कॉमा बी अगर हमारे सेट के अंदर है और b कॉमा सी है, तो a कॉमा सी भी होना चाहिए, तब वो ट्रांजिटिव कहलाता है। तो देख लेते हैं ट्रांजिटिव है कि नहीं। 3,2 तो है, लेकिन 2,3 है ही नहीं, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इट नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। फिर लास्ट में आता है सी नंबर, वो हम लोग देख लेते हैं। सी नंबर में क्या कह रहा है कि रिलेशन जो है वो हमारा सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। आई एम सॉरी माई मिस्टेक। ये ट्रांजिटिव हो सकता है। देखिए, अगर हम लोग 1,3 लेते हैं, ठीक है, और फिर हम लोग लेते हैं 3,2, तो यहाँ पे देखते हैं 1,2 भी तो प्रेजेंट है, 1,2 भी प्रेजेंट है, तो ये ट्रांजिटिव हो सकता है, तो ये बिलोंग्स टू रिलेशन। तो हमारा सेकंड नंबर ही सही होगा, हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा सेकंड नंबर ही सही हो रहा है। और ये पेपर में 1-2 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ज़रूर करके जाइए, इसको छोड़िएगा मत। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सोल्यूशन एंड गिव्स बाय रिलेशन a कॉमा बी इज सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2, और जो b हमारा होना चाहिए वो 6 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो b हम लोग देख लेते हैं 6 से बड़ा, इसमें है बड़ा, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें बड़ा ही नहीं है, तो पहले ये ऑप्शन ऑल आउट हो गया। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके लिए चेक करते हैं। जब हम लोग a में 3 रखते हैं और b में 8 रखते हैं, तो 8 माइनस 2 3 इक्वल टू आ गया 6, जो कि इज़ नॉट इक्वल टू, तो ये भी रॉन्ग हो गया। फिर तीसरा देखते हैं, तो तीसरे में जब हम लोग 6 रखते हैं और यहाँ पे रखते हैं 8 माइनस 2, तो ये 6 इक्वल टू 6 हो गया, तो ये तो राइट हो गया। तो यही हमारा सी नंबर आंसर हो गया। तो इसके आगे हमें जाने की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक यू वेरी मच।